फ्रेंड्स, आज मैं बात करने जा रहा हूं कि पीएमईजीपी लोन के लिए अप्लाई कैसे करना है। तो पूरा वीडियो में स्टेप वाइज मैं बता रहा हूं प्रोसेस कि कैसे इसके लिए अप्लाई होता है। सबसे पहले आप जन समर्थ पोर्टल पर जाइए और जा करके वहां पर अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कितना लोन आपको मिल सकता है, कितना सब्सिडी मिलेगा, ये सब कुछ आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। जो आपकी एक्टिविटी है वो एक्टिविटी यहाँ पर उसके लिए लोन मिलेगा नहीं मिलेगा, एवरीथिंग यू कैन चेक देयर जन समर्थ पोर्टल पे। और उसके बाद इसके लिए जो एप्लीकेशन है वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल होता है। ऑफलाइन एप्लीकेशन का यहाँ पर मॉडलिटीज नहीं है, प्रोसेस नहीं है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करने के लिए आपको जाना पड़ेगा पीएमईजीपी पोर्टल पर। जा करके पहले वहाँ पर आपको अपना यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा और उसके बाद इस प्रकार से आप स्टेप वाइज, जैसे मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ उस तरीके से आप यहाँ पर पूरा फिलअप कर सकते हैं। जब पूरा एप्लीकेशन फिलअप कर लेंगे तो आपका एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद आपको एक एप्लीकेशन आईडी मिल जाएगा। उस आईडी के बेस पर आप ट्रैकिंग कर सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है, आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस होकर के कहाँ जा रही है, अभी तक क्या उसका स्टेटस किस स्टेज तक पहुँचा है। आपकी एप्लीकेशन फाइल होते ही जो भी आपका कंसर्न्ड ऑफिस, जहाँ पर आपने जो ऊपर ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट करके अप्लाई किया है डीआईसी के पास, जिला उद्योग केंद्र, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर जो हर जिले में होता है, या फिर खाद्य विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड या फिर केवीआईसी, आपने जहाँ भी अप्लाई किया है वहाँ पर जो वहाँ के ऑफिसर, जो नोडल पर्सन वहाँ के हैं, वो विदिन 5 डेज अगर कुछ करेक्शंस है आपके एप्लीकेशन में तो उसके लिए आपसे संपर्क करेंगे और करेक्शंस आपसे ठीक कराएंगे। ठीक कराने के बाद में प्रोसेस करेंगे। अगर सब कुछ ठीक है, पूरा आप एलिजिबल एक्टिविटी कर रहे हैं, आप एज एन एप्लीकेंट एलिजिबल है, आपका प्रोजेक्ट एलिजिबल है, आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट सही बना हुआ है, तो आपका सब्सिडी सैंक्शन करके आपने जो भी बैंक वहाँ पर सिलेक्ट किया है उस बैंक के पास और आपके पास एक ईमेल, एक लेटर पहुँच जाता है। कई बार ईमेल आता है, कई बार फिजिकली भी आता है। अब यहाँ पर से आपका फाइल का प्रोसेस, यानी पूरी फाइल बना करके एक सेट आपको कहाँ सबमिट करना पड़ेगा, बैंक में देना पड़ेगा और बैंक अपने अकॉर्डिंग अपना ड्यू डिलिजेंस करना शुरू करता है। और यहाँ पर सबसे मेन काम आता है, बैंक वाले आपसे बात करेंगे, आपसे इंटरव्यू करेंगे आपका। तो अगर आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में आपकी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट हुई है, वहाँ पर आप पर्सनली इन्वॉल्व हो करके आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया है, तो बैंक जो बैंकर है उसके सवालों का आप आंसर कर सकते हैं। अगर नहीं बनाया तो क्या बोलेंगे आपकी जी सीए साहब ने या फिर किसी ने बनाया था, मुझे आइडिया नहीं है। बिजनेस किसको करना है, आपको करना है या सीए साहब को करना है? अगर आपको करना है बिजनेस तो उसके बारे में आपको नॉलेज होना कंपलसरी है। तो यहाँ पर आप बैंक से बात करने के लिए अपने प्रोजेक्ट के बारे में आपका नॉलेज होना, आपको पता होना, और जैसे मैंने अपने दूसरे वीडियो में बताया है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनता है, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर बना हुआ है, आपका हर क्राइटेरिया आपने फुलफिल किया हुआ है और बैंकर के सारे क्वेश्चंस का आप आंसर कर रहे हैं। और इसी ड्यूरेशन में क्या करना है आपको ईडीपी का ट्रेनिंग अगर आपने नहीं किया तो भी ट्रेनिंग पूरा करना है आपको, किसी प्राइवेट ट्रेनिंग पार्टनर से या फिर बोर्ड के पास जाकर के, डीआईसी में जाकर के, जहाँ भी ट्रेनिंग हो रहा है वहाँ से, निस्बत से, निम्स से, आईआई से, कहीं से भी आपको ईडीपी ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट या उसी का इक्विवेलेंट ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट आपको लेना है। वो सर्टिफिकेट कंपल्सरी, तभी आपको लोन यहाँ पर आपको डिसबर्स होगा। तो अगर बैंकर सेटिस्फाई हो जाता है, बैंकर को सेटिस्फाई करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर बैंकर सेटिस्फाई हो जाता है तो आपको यहाँ पर लोन मिल जाएगा, लोन आपका अप्रूव हो जाएगा, सैंक्शन हो जाएगा। लोन सैंक्शन होने के बाद आपको 2 काम करना है। पहला काम, जो आप एप्लीकेंट है तो आपको अपना आपका जो कंट्रीब्यूशन है, अगर स्पेशल कैटेगरी में तो 5%, अगर जनरल में तो 10%, आपको उस अकाउंट में जमा करना पड़ेगा। अपना जो ईडीपी का सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद में बैंक आपका जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है या पूरा अमाउंट है वो आपको उस खाते में बैंक ट्रांसफ़र कर देगी, चाहे टर्म लोन के रूप में, चाहे कैश क्रेडिट के रूप में। और उसके बाद जो आपका फाइनेंसिंग बैंक है, वो बैंक जो नोडल बैंक है मिनिस्ट्री का, वहाँ पर सब्सिडी के लिए एक क्लेम रेज करता है। आपका जितना परसेंट सब्सिडी रहा हो, 15, 25 या 35, उतने परसेंट सब्सिडी के लिए क्लेम रेज करेगा।
और नोडल बैंक तुरंत क्या करता है, सब्सिडी फाइनेंसिंग बैंक को ट्रांसफर कर देगा, यानी जो इसने लोन दिया है बैंक ने आपको, वहां पर आपका सब्सिडी का अमाउंट आ जाएगा। सब्सिडी आ जाएगा, मैंने क्या बोला, सब्सिडी आ जाएगा पर मिलेगा नहीं। उस अमाउंट को टीडीआर यानी टर्म डिपॉजिट रिसीट के रूप में या फिर जो आपका सब्सिडी रिजर्व फंड एसआरएफ में उसको ट्रांसफर कर देते हैं। अगर आपका जो लोन है 3 साल तक बैड नहीं हुआ, यानी 3 साल तक आप प्रॉपर लोन रिपे कर रहे हैं, ब्याज का पेमेंट कर रहे हैं, आपका बिजनेस जिसके लिए लोन लिया उसका फिजिकल वेरिफिकेशन ओके रिपोर्ट हो रहा है, सब कुछ ठीक है, तो 3 साल के बाद में सब्सिडी का अमाउंट आपके लोन के अगेंस्ट में सेटअप हो जाएगा। 3 साल के बाद, क्योंकि बिजनेस यहाँ पर जो स्कीम है, इस योजना का पर्पस क्या है, आप बिजनेस शुरू करें, आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं, लोन प्रॉपर रीपे कर रहे हैं, लोन बैड नहीं हुआ है आपका, तो सब्सिडी का अमाउंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये है पूरा प्रोसेस पीएमईजीपी लोन को अप्लाई करने का, लोन लेने का और सब्सिडी अवेल करने का। तो जानकारी पूरी मिल गई है, तो आगे बढ़िए, बिजनेस शुरू करें। बिजनेस शुरू कैसे करना है, बिजनेस क्या बिजनेस करें, शुरू कैसे करें, लोन आपको कैसे मिलेगा, कैसे बिजनेस को स्केल अप करें, उसके लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कॉल करें। और कॉल करके हमारा मंथली इवेंट होता है कि एसएमई टू यूनिकॉर्न, एक एसएमई बिजनेस शुरुआत कैसे करें और किस प्रकार से उस बिजनेस को स्केल अप करके यूनिकॉर्न बनाए। उस सेमिनार में आइए, मैं राजेश वर्मा चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त, आपका हैंड होल्डिंग करके आपके बिजनेस को स्टार्ट करवाऊंगा, आपके बिजनेस को आगे लेके चलूंगा। ये मेरा और आपका दोनों का जिम्मेदारी है। मिलते हैं सेमिनार में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।